बच्चों आज हम लोग सीखेंगे कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है, इसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो बेटा इंट्रोगेटिव आप लोग जानते हैं दो प्रकार की होती है, जिसमें एक में सर्वप्रथम हिंदी वाक्यों में क्या शब्द लिखा होता है, जिसके लिए हम कभी भी वर्ड का प्रयोग नहीं करते। तो आइए इस टेंस को किस प्रकार अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है उसको अच्छे से देखते हैं। अब जरा देखिए किस टेंस की बात है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात। इसकी सहायक क्रिया सभी लोग जानते हैं, हैव बीन और हैज बीन। एमबी की फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले अगर क्या शब्द लिखा है तो हमें कर्ता अनुसार हैव हैज में से कोई एक सहायक क्रिया लगा देना है। उसके बाद हमें लगाना है बेटा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लगाने के बाद अगर वाक्य में इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों मिक्स है तब हम नॉट लगा देते हैं, नहीं के लिए, कभी नहीं के लिए, नेवर। उसके बाद हम लिखते हैं बीन, और बीन लगाने के बाद हमें यानी एमबी मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाकर लिखना होता है। उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं अदर वर्ड। अदर वर्ड। उसके बाद से के लिए इसमें फ्रॉम का यूज नहीं होता। से के लिए हम सिंस फार में से कोई एक लगाते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फार। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार। जो मैंने पहली वीडियो में इसके अफर्मेटिव वाले में इसे अच्छे से समझाया है कि कौन निश्चित है और कौन अनिश्चित है। अब जरा देखिए अदर वर्ड्स के बाद सिंस फार प्लस प्लस बेटा जो टाइम दिया रहेगा वो टाइम लिख दिया जाएगा, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले यदि वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो। अब जरा देखिए कुछ वाक्य हैं जिन्हें हम एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से सीखते हैं। अब आप सभी लोग जानते हो कि जब सब्जेक्ट हमारा आई भी यू थे वह बहुवचन का होगा तब हम हैव लगाएंगे, और ही सी इट वह एक वचन का होगा तब क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। अब देखिए सबसे पहले लिखा है क्या आज 2 घंटे से वर्षा हो रही है। तो जहां वर्षा की बात आती है कर्ता के रूप में क्या लगता है, इट, और इट के साथ हमें क्या लगाना है, हैज। हैज इट, हैज इट। उसके बाद हमें लगाना है बीन, नेगेटिव तो है नहीं। हैज इट बीन रेनिंग, हैज इट बीन रेनिंग। अब जरा देखिए आज 2 घंटे से, आज 2 घंटे से, तो क्या लिखेंगे, आज 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स टुडे, फॉर 2 आवर्स टुडे। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स टुडे। मतलब क्या आज 2 घंटे से वर्षा हो रही है, ये अनिश्चित टाइम है इसलिए फॉर का यूज किया गया है। क्या हम तुम्हें सुबह से नहीं पढ़ा रहे हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, हम लिखा है इसलिए आप क्या लगाएंगे, हैव वी। हैव वी के बाद क्या लगाओगे, नॉट। हैव वी नॉट वी, हैव वी नॉट बीन। टीच माने होता है पढ़ाना या सिखाना, तो क्या लगाओगे, टीचिंग। हैव वी नॉट बीन टीचिंग यू, टीचिंग यू। कब से, सुबह से। सुबह बेटा निश्चित टाइम में क्या लगाओगे, सिंस मॉर्निंग, और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या लड़के 10 दिन से गाने गा रहे हैं। अब जरा देखिए यहां बहुवचन की बात है, तो बहुवचन के लिए हमने कहा था कि हैव लगाने का, तो हैव द बॉयज, हैव द बॉयज बीन सिंगिंग, सिंगिंग सॉन्ग्स। अब गाने भी तमाम हैं। सिंगिंग सॉन्ग्स कब से, 10 दिन से, अनिश्चित टाइम में। फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज, और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क।
फिर लिखा हुआ 10 माह से यहाँ क्या कर रहा है। जब बेटा क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, कितने आधे प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में हो, तब सर्वप्रथम हम उन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं जो वाक्य के बीच में हो। यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद कर्ता, उसके बाद नहीं होगा तो नॉट, उसके बाद बीन, फिर उसके बाद क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस सिंस पार्ट प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब जरा देखिए वह 10 माह से यहाँ क्या कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या की अंग्रेजी लिखेंगे जो वाक्य के बीच में लिखा गया है। व्हाट, अब वह को देखते हुए सहायक क्रिया हैज लगाएंगे। व्हाट हैज ही बीन, करना की अंग्रेजी क्या होती है डू, और क्या हो जाएगा डूइंग हियर, डूइंग हियर। कब से 10 माह से, अनिश्चित टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम फॉर 10 मंथ्स, फॉर 10 मंथ्स। अब जरा देखिए वह 4 मिनट से क्यों नहीं बोल रही है। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई हैव दे, वही की अंग्रेजी के लिए दे और नहीं के लिए नॉट, और उसके बाद लगाएंगे वी। बोलना की अंग्रेजी सभी बच्चे जानते हैं, क्या होता है स्पीक, तो इसमें क्या हो जाएगा स्पीकिंग, स्पीकिंग। फॉर 4 मिनट्स, फॉर 4 मिनट्स। यहाँ कल से कौन आ रहा है, यहाँ कल से कौन आ रहा है। अब बेटा कर्ता के विषय में क्वेश्चन है, यहाँ कर्ता के विषय में क्वेश्चन है, वहां लगाएंगे हु और उसके साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करेंगे। हु हैज बीन कमिंग, हु हैज बीन कमिंग हियर, कमिंग हियर कब से, कल से। निश्चित टाइम है, क्या लगाओगे सिंस, कौन आ रहा है, कल से कौन आ रहा है। तो इसमें कल कौन की बात है, बीते हुए या आने वाले कल की बात है। यहाँ कल से कौन आ रहा है, आ रहा, यस्टरडे की बात है, आ रहा होगा की बात नहीं है, कल से कौन आ रहा है, हाँ यस्टरडे की बात है, बीते हुए। एस्टर